नमस्कार दोस्तों, बैंक एम्प्लॉयज न्यूज यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का हमारा अपडेट बैंक प्राइवेटाइजेशन के ऊपर है। सरकार ने अपना पहला बड़ा कदम बैंक प्राइवेटाइजेशन की ओर उठा दिया है। इस अपडेट के बारे में हम फर्स्ट पार्ट में हिंदी में बात करेंगे और सेकंड पार्ट में सेम अपडेट को हम इंग्लिश में आपके सामने डिटेल में बात करेंगे। बैंक यूनियंस अभी तक सो रही हैं, सरकार ने अपना पहला कदम चल दिया है। निजी क्षेत्र के बैंकों को सरकारी बैंकिंग लेन देन करने की अनुमति देने का निर्णय कुछ राज्य के बैंकों के निजीकरण की दिशा में पहला कदम है। विशेषज्ञों के अनुसार सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक जिनका निजीकरण किया जाना है वे सरकारी बैंकिंग लेन देन कर रहे हैं और उनके स्वामित्व की स्थिति में कोई भी परिवर्तन निरंतरता को बाधित करेगा। इसके अलावा डिजिटल लेन देन पर ध्यान देने से निजी ऋणदाताओं को सरकारी लेन देन करने के लिए शाखाओं पर निर्भरता में मदद मिलेगी। अब तक सार्वजनिक क्षेत्र के उधारदाताओं की संख्या में गिरावट आई है। उस सीमा तक भारत के निजी ऋणदाताओं डिजिटल बैंकिंग पहलों को अपनाने में सबसे आगे रहे हैं और यह अब उन्हें सरकार के व्यवसायों के माध्यम से बड़े बाजार तक पहुंच प्रदान करेगा। सरकार कुछ राज्य के स्वामित्व वाले बैंकों के निजीकरण के लिए जमीन तैयार कर रही है और उसके यह बदलाव किया है कि ताकि वह बैंक भविष्य में सेवाएं जारी रखने में सक्षम हो। भारतीय स्टेट बैंक के एक अधिकारी का मानना है कि बैंकों को सरकारी बिजनेस देना, प्राइवेट बैंकों को सरकारी बिजनेस देना प्राइवेट की ओर एक बड़ा कदम है, ताकि जब भी बैंकों को प्राइवेटाइज किया जाए और काम में कोई बाध्यता ना आए उसके लिए दूसरे बैंकों को तैयार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि निजी बैंकों को सार्वजनिक क्षेत्र की तरह अब सरकारी जमाओं तक पहुंच मिलेगी जो उनके लिए फायदेमंद होगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्तीय वर्ष 2021 के केंद्रीय बजट में घोषणा की कि सरकार आईडीबीआई बैंक के अलावा 2 सरकारी बैंकों को निजीकरण किया जाएगा। विशेषज्ञों के अनुसार 15 फरवरी तक शॉर्ट लिस्टेड बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन ओवरसीज बैंक और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है। हालांकि आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। विशेषज्ञों ने कहा कि निजी बैंकों से समर्थन महत्वपूर्ण होगा क्योंकि इससे ग्रामीण क्षेत्र में वित्तीय सेवाओं की अंतिम मील की सेवा में आसानी होगी। लेकिन दोस्तों, जो काम सरकारी बैंकों ने किया है अंतिम सेवा के लिए, गांव में भी अंतिम सेवा के लिए सरकारी बैंकों का बहुत बड़ा योगदान रहा है। प्राइवेट बैंक आज भी बड़े बड़े शहरों में ही आपको देखने को मिलेंगे। कोई भी रूरल ब्रांच आपको प्राइवेट बैंकों की बहुत कम देखने को मिलेगी। अब हम सेम अपडेट को आपके सामने इंग्लिश में पेश करेंगे। The decision to allow private sector banks to conduct government banking transactions is the first step towards the privatization of few state-owned banks. According to them, public sector banks that are slated to be privatized have been conducting government banking transactions, and any change in their ownership status would have hampered continuity. That apart, focus on digital transactions will help private lenders as the reliance on branches for conducting government transactions. So far, the fault of public sector banks has been declining. To that extent, India's private lenders have been at the forefront of adopting digital bank initiatives, and this will now allow them access to large market through government business. The government is laying the ground for privatizing some state-owned banks and has been made this change so that those banks are able to continue providing services in future, a former official at State Bank of India said. He said that private banks will get access to government deposits now like the public sector banks, which will be beneficial to them. Finance Minister Nirmala Sitharaman announced in the Union Budget for 2022 that the government will pay a stake in 2 state-owned lenders apart from IDBI Bank without specifying names.
As per news agency 15 February that those shortlisted are Bank of Maharashtra, Bank of India, Indian Overseas Bank and Central Bank of India, although there was no official confirmation. According to the experts, the government business given to private sector banks is the first step towards a privatization. So that is all in today's update. Please share this video with your friends and families and also with the union members. Thanks for watching this video.